सो हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करता हूँ बढ़िया होगे। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल ट्विन फ्लेम चैनल मैसेज में। तो जिस किसी ने अभी सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल को ऑल पे लगा दो ना, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो। सो गाइस, आज की करंट एनर्जी डीएम और डीएफ की। तो डीएम अभी किसी से डी अटैच हुए हैं और डीएफ भी डीएम से भी डी अटैचमेंट की सिचुएशन में है। यहाँ पे न्यू बिगनिंग्स आई हैं। उस न्यू बिगनिंग्स में डीएम ने काफ़ी कुछ जाना, काफ़ी कुछ सीखा है। यहाँ पे सेल्फ लव करना सीखी है डीएफ। इन सभी ब्लॉकेजेस को ख़त्म करा है जो डिस्ट्रैक्ट कर रहे थे डीएफ को। और यहाँ पे सेल्फ लव के साथ साथ मनी ब्लॉकेजेस पे और जो भी कोई इशू आ रहे हैं डीएफ की लाइफ में, उस पर काम करने लगी हैं। अगर नहीं कर पा रहे हो तो आगे ग्रोथ मिलेगी, आप लोग करोगे, क्योंकि इंट्यूशंस पावर हाई हुई हैं। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत ये है कि आपको कहीं नेगेटिव एनर्जी का असर ना हो जाए। बस अपने ऑरा को प्रोटेक्ट रखिए और हर समय पॉजिटिव रहिए। यहाँ पे किसी किसी को डेविल अटैक्स हो सकते हैं और उस डेविल अटैक्स में आपकी शैडो साइड बाहर आएगी। उस शैडो साइड में आप लोग जानोगे कि आपके अंदर क्या क्या कमियां थी। सारी ही चीज़ें सरफेस होने लगेंगी और आपकी जो इनर स्ट्रेंथ है वो ख़त्म होने लगेगी। यानी कि ट्रिगर्स इतने ज़्यादा आ जाएंगे कि आप लोग खुद पे से विश्वास हटा लोगे। तो यहाँ पे ये नहीं करना है। अगर आपका ये सब कुछ हो चुका है तो अब आपको ग्रोथ मिल रही है, आप आगे बढ़ रहे हो और फोकस कर रहे हो अपने गोल्स पे, अपने करियर पे। आपने जो कुछ भी चुना था उसमें आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो। बॉडी के सिम्टम्स, मतलब फिजिकल सिम्टम्स में बॉडी पेन कर सकती है, हैवी एनर्जीज रहेंगी, शोल्डर पेन करेंगे, फीवर आ सकता है, कोल्ड हो सकता है, पेट से जुड़ी समस्या हो सकती हैं। साथ ही एनर्जी ड्रेन भी होगी, स्टेमिना ख़त्म होगा, लोअर बैक में पेन रहेगा, हार्ट और सैक्रल चक्रा में पेन हो सकता है, थर्ड आई चक्रा में पेन रहेगा। यहाँ पे आप लोगों को एक जलन सी महसूस होगी, शरीर में कुछ जल रहा हो, काफ़ी ज़्यादा बियर्ड एनर्जी रहेगी जिसमें आपको बहुत कुछ बॉडी में सिम्टम्स दिखाई देंगे, ब्लर दिखाई दे सकता है, कोल्ड हो सकता है। तो अपना ध्यान रखें। ड्रीम्स में डीएम कुछ कहना चाहते हैं तो ड्रीम्स का सबसे ज़्यादा ध्यान रखें, ड्रीम्स को डिकोड करें ताकि आप लोग अपने डीएम के जो भी विचार हैं उसको समझ सकें। यहाँ पे हेडेक बहुत ज़्यादा हो सकता है, फुल बॉडी पेन रह सकता है, तो प्रोटेक्शन मांगिए, ऑरा क्लीन कीजिए। और फ्रस्ट्रेशन की भी सिचुएशन है और मसल सोर रहेंगी। साथ ही फ्रस्ट्रेशन के साथ साथ आपका इनर वर्क जो लैक हो रहा है उसकी वजह से आप लोगों के अंदर ये सब कमियां नज़र आएंगी। तो अपने आप को मैसिव रियूनियन में लाना है। तो यहाँ पे आप लोगों को फाइनल स्टेज क्रॉस करनी पड़ेगी। अगर आपकी फाइनल नहीं है, अगर आप बीच में रुके हुए हो, तो डिवाइन से हेल्प मांगिए कि मुझे प्योर एनर्जी में आना है, हायर डायमेंशंस में जाना है। आप मेरे कितने भी टेस्ट ले लो, मैं डीप कोर तक क्लींस करूँगी या करूँगा, कनेक्ट रहूँगा डिवाइन के साथ। एक इल्यूजन मैट्रिक्स जो मेरे सामने बार बार बन रही है उसका ध्यान रखूँगा और स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ूँगा या बढ़ूँगी। तो यहाँ पे जब आप बिलीव करने लगोगे तब यहाँ पे आपके सिस्टम में थोड़ा सा फ़र्क देखने के लिए मिलेगा। एक बिलीफ सिस्टम जब आप क्रिएट कर लोगे तो जितने भी ट्रिगर्स हैं, जितनी भी ओवर थिंकिंग हैं, रीयूनियन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, ड्रीम से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, तो आपको समझ में आने लगेगा कि सब कुछ इल्यूजन है और मैं स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़ूंगा या बढ़ूंगी। इसको इस तरीके से कंप्लीट करा जाएगा और इसी में मेरे को आगे बढ़ना है। यहाँ पे आपको सोल पर्पस, यानी कि जो आपका इनर वर्क है, जो आपको
आगे करना है वो उसके ड्रीम्स आ सकते हैं। स्नेक दिखाई दे सकते हैं, इन्फिनिटी साइन दिख सकता है। तो काफ़ी ज़्यादा ही एनर्जी चेंज नज़र आ रही हैं। ईगो क्रैश हुई है। अब ये ईगो किसकी क्रैश हुई है ये आपका काम है देखना, आपकी हुई है या आपके डीएम की हुई है। इसीलिए इतने सारे ट्रिगर्स आप लोगों को या आपके डीएम को मिल रहे हैं। तो ये एनर्जी वाइस वर्सा भी हो सकती है, तो अपने हिसाब से ही लेना। बाकी का डीएम की लाइफ में बैलेंसिंग चल रही है, टावर मूवमेंट्स हैं। इसीलिए अभी एक पार्ट आया था, जब मैंने पहले भी बताया था कि एक बहुत ही बड़ा रियूनियन हुआ था जिसमें आप लोगों को पर्जिंग में जाना पड़ा था और 5D लेवल पर आपका रियूनियन हुआ था। तो यहाँ पे आपके साथ क्या क्या हुआ था कि आप 7 चक्रास क्लियर करके डीएम की एनर्जी को डीअटैच करके स्पिरिचुअल जर्नी में पहुँच गए थे। और जैसे ही डीएम ने मिरर किया, डीएम भी हायर डायमेंशंस में गए और आप लोगों का रियूनियन हो गया 5D लेवल पर। यानी कि सोल टू सोल का रियूनियन हुआ है पहले। 3D की बात नहीं कर रहा मैं। अगर जिस किसी के भी साथ ऐसा हुआ है वो लोग यस लिखें, अगर 5D पर रियूनियन नहीं हुआ है तो नो लिखें। यहाँ पे आप लोगों को लग सकता है कि डीएम अभी गिल्ट की सिचुएशन में है, यानी कि वो परेशान है। व्यक्तित्व उनका अच्छा है बट वो दिखा नहीं पाते हैं क्योंकि वो मैस्कुलाइन एनर्जी में है। यहाँ पे ग्रोथ मिली है और डीएम फेमिनाइन एनर्जी में पहुँचे हैं, क्रिएटिव साइड पर वर्क कर रहे हैं, सभी चीज़ों को पीछे छोड़ के आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पे आपको लग सकता है जब डीएम फेमिनाइन एनर्जी में आएंगे तो स्वेटिंग हो सकती है, लेजीनेस हो सकती है, एनर्जी ड्रेन, स्लीपी एनर्जी। पर्जिंग के भी दौरान काफ़ी ज़्यादा डार्क एनर्जी और डिस्टर्बेंस आपको दिख सकता है क्योंकि डीएम उस समय पे अलाइनमेंट में आते हैं और अवेयरनेस में आते हैं। तो कार्मिक बैगेजेस ख़त्म होते हुए दिखेंगे आपको, एक डिस्ट्रैक्शन आपको दिखेगा, कॉन्फ्लिक्ट होते हुए दिखेगा, लड़ाई झगड़े ज़्यादा रहेंगे, डार्क एनर्जीज़ का सामना करना पड़ेगा। ये जितनी भी आपकी साइट्स हैं जिस पे आप लोग काम नहीं कर रहे हो, डीएम आपको मिरर कर रहे हैं ताकि आप लोग उस चीज़ों को देखें और उस पर काम करें, न्यू पैटर्न्स पे काम करें, पास्ट की एनर्जी को रिलीज़ करें। और जितनी भी एनर्जीज़ पर्जिंग के दौरान आप लोगों के सामने रिलीज़ होती हैं, सरफेस होती हैं, तो डीएम बताना चाहते हैं कि आप लोग अपने पैटर्न्स को चेंज करें, साथ ही इनर डीएम और डीएफ को बैलेंस करें, लॉजिकल, प्रैक्टिकल प्लस स्पिरिचुअल बने, रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाएं, चक्रा बैलेंसिंग करें और अपनी लाइफ में आगे बढ़ें विदाउट ईगो के साथ। कुछ ऐसा होता है, डीएफ को लगता है कि डीएम आ नहीं रहे हैं, तो ज़्यादातर डीएम टेलीपैथिकली कनेक्ट होते हैं, ये बात सभी को पता है। इमोशंस भी व्यक्त दिखाते हैं, सिंक्रोनिसिटी भी होती हैं, हैवी ट्रिगर्स भी मिलते हैं डीएम की तरफ से। बॉडी में अलग अलग तरीके से आपके रिएक्शंस होते हैं। हेडक होता है, सैक्रल चक्र, रूट चक्र, थर्ड चक्र, हर्ट चक्र, डीअटैचमेंट भी रहता है और काफ़ी ज़्यादा लो एनर्जीज रहती हैं। इस वक्त आपके डीएम आपसे डीअटैच इसलिए होते हैं क्योंकि आपने अपने ऊपर काम ही नहीं किया होता। तो पेनफुल एनर्जी रहती है काफ़ी ज़्यादा और काफ़ी ज़्यादा स्पाइंग एनर्जी रहती है डीएम की। छुपके से देखते हैं बट सामने दिखाना नहीं चाहते क्योंकि वो जानते हैं कि अब डीएफ जब तक काम नहीं करेंगी तब तक मैं आऊँगा नहीं। यहाँ पे ट्रैवल करके आ सकते हैं अभी डीएम, क्योंकि जो डीएम आपकी लाइफ में आ रहे हैं, जा रहे हैं, ऑन ऑफ सिचुएशन क्रिएट हो रही है, तो ये एनर्जीज़ आप लोगों की क्लिनजिंग एनर्जीज़ में कन्वर्ट हो रही हैं। यानी कि आप लोग डीप क्लिनजिंग कर रहे हो, साथ ही अपने आप को समझा नहीं पा रहे हो, सरफेस पे नहीं ला पा रहे हो जिस सरफेस पे आपको होना चाहिए। यानी कि अगर डीएम आते हैं तो भी ठीक है, नहीं आते हैं तो उससे भी ज़्यादा ठीक है। तो एक शॉक की एनर्जी होनी चाहिए डीएम की मेमोरीज में कि डीएफ एकदम आइसोलेशन में पहुंच चुकी हैं, एनर्जी शेक हो रही हैं बट डीएफ रिएक्ट नहीं कर रही हैं।
डीएफ क्लीन कर रही हैं ऑल चक्रास, ऑल नेगेटिविटीज़, ऑल एनर्जीज़ को। यहाँ पे क्या होता है कि जैसे ही डीएफ अपने आप को ऐसे साबित करती हैं कि मैं एकदम बैलेंस हूँ, उस समय पे डीएम का रीबर्थ होता है। तो रीबर्थ बहुत सारे डीएम के हो चुके हैं, अवेकनिंग भी हो चुकी है, अवेकनिंग साइन भी मिल गए होंगे, न्यू बॉर्न बेबी मिल रहे होंगे, न्यू एनर्जीज़ के साथ आप लोग आगे बढ़ रहे हो। बट ऐसी एनर्जीज़ जब आपको परेशान करती हैं तो उस समय पे वो सरफेस हो रही होती हैं और उसी समय पे आपको काम करना चाहिए। सडन एनर्जी चेंज, सडन एनर्जी ड्रेन, सडन एनर्जी पर्जिंग, शॉक की एनर्जी, ओवर थिंक की एनर्जी, स्टक एनर्जीज़ में, तो ये सभी एनर्जीज़ जब आती हैं, जब डीएम आपको मिरर कर रहे होते हैं और बताते हैं कि आपके अंदर कितनी कमियां हैं, आप लोग काम करें इस पर, तो वो काम करने के लिए ही वो एनर्जीज़ बनती हैं। बाकी का आप लोग अगर नहीं बन रही हैं एनर्जीज़, तो स्पिरिचुअलिटी को फॉलो करें, अपने सोल पर्पस को फॉलो करें और जो भी काम करना चाहते हैं, जो भी आपका मन कर रहा है, उस काम में आगे बढ़ें ताकि आप लोग रीयूनियन को जल्दी से जल्दी पा सकें। अगर आपकी कंडीशन कुछ इस तरीके से है कि आप बिल्कुल पॉजिटिव हैं, आप लोगों को फ़र्क नहीं पड़ता, डीएम आते हैं जाते हैं, तो आप लोगों का 5D पर रीयूनियन हो गया है, क्योंकि आप 6D या 7D की डायमेंशंस पे पहुंच चुके हो, अपने आप को प्योर एनर्जी में ला चुके हो, सेल्फ वर्क करके, इनर वर्क करके और सेल्फ लव में आ चुके हो। तो ये एनर्जीज उसी के साथ रिलेट होगी जो हायर डायमेंशंस में है। मिडिल डायमेंशंस में जो है वो जो अभी मैंने बताई थी वो एनर्जी फिक्स होंगी, और जो बिल्कुल ही इस एनर्जी से रिलेट नहीं कर पा रहे हैं उसके बारे में मैं कुछ बताना भी नहीं चाहूँगा, क्योंकि हो सकता है कि वो इस एनर्जी के लिए बने ही ना हो। अगर बने हैं तो कुछ बातें आपसे कनेक्ट हो पा रही हैं तो लाइक ज़रूर करना। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गई होगी मेरी बातें। अगर समझ में आ गई हूँ तो फॉलो भी कर लेना। धन्यवाद।